डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम मोनोटोनिसिटी पर आधारित जो कुछ एग्जाम्पल हैं वो लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया, अलजेब्रिक एक फंक्शन है जिसको हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री होल क्यूब। अब इसमें पूछा है कि भाई x की ऐसी वैल्यू बताओ जहाँ ये इंक्रीज करता है या जहाँ ये कहाँ डिक्रीज करेगा। तो ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव जब तक नहीं निकालोगे तब तक पता नहीं लगेगा। वैसे यदि ऑब्जर्वेशन इसमें देखें तो ये 6 घात की या 6 ऑर्डर की 6 डिग्री की बोल दे पॉलिनोमियल है। तो 6 ऑर्डर की पॉलिनोमियल का ग्राफ जैसे हम भाई ऊपर से ही चल के आएगा यूं। अब ये बीच में कितने रूट रखेगा, यहाँ तो प्रश्न में भी बोला है कि x बराबर -1 पर इसके 3 रिपीटेड रूट हैं, यानी x बराबर -1 3 x बराबर 3 के ऊपर भी ये 0 हो रहा है तो 3 इसके ये भी रूट हैं। अब हमने जैसे वेवी डायग्राम द्वारा सिर्फ इसके बारे में सारा एनालिसिस करें हम, तो जैसे x की वैल्यू जैसे यहाँ देखिए मतलब हो क्या रहा है यहाँ के भी इंक्रीज डिक्रीजिंग। जैसे x बराबर 3 जैसे वेवी मेथड बोलते हैं हम कि भी 3 से आगे के लिए पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ जैसे ग्राफिकली हम जितनी हमने सूचनाएं मिली हैं कि x टेंड्स टू जैसे इन्फिनिटी, जैसे लिमिट डालें x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, जैसे इस साइड में x को यदि बहुत छोटी वैल्यू डाल दी जाए तो ये यहाँ पे भी मेथड भी बता रहा है कि भी प्लस की तरफ से यानी कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ से टेंड हो गया, यानी सारे की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। फिर ये रूट की देखा हमने कि भी -1 के ऊपर ये देखो यहाँ साइन भी बदल रहा है, तो साइन का मतलब है कि भी ये नीचे जाएगा ये ग्राफ, और फिर यहाँ से घूम के ये 3 रूट यहाँ इकट्ठे हो गए। इस तरह से चलने का मतलब ये है कि यूं चल करके अपनी कनकेविटी सी चेंज करेगा ये, जैसे यूं आकर के और इस प्रकार से थोड़ा सा यूं 3 रिपीटेड रूट हैं। और जब भी रिपीटेड रूट होते हैं कहाँ हुए रिपीटेड रूट, यानी x बराबर 0 x एक्सिस y बराबर 0, तो y बराबर 0 ही खुद ही इसकी टेजेंट हो गई। यदि हम टेजेंट की इक्वेशन निकालें यानी कि कोई कह दे कि भी क्या x एक्सिस, और देखो अब मान लिया मैंने आगे चले हम, फिर x बराबर है -3, तो -3 से फिर ये अपने 3 रूट ले करके और फिर वापस ये अप टू प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। भाई यही क्वेश्चन सेम हमारा टेजेंट नॉर्मल के भी लिए संभव है। भाई कोई पॉइंट दे दे कि भी पॉइंट दे दिया जैसे -1 0, x की वैल्यू -1 और कोमा 0 के ऊपर इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल करके फिर इसका, यानी डिफ्रेंशिएशन का मतलब उस बिंदु पर स्लोप निकालिए और फिर उस बिंदु से जो टेजेंट जारी है उसकी इक्वेशन बनाइए, जैसे हम टेजेंट नॉर्मल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए फिर डिफ्रेंशिएशन करके हम देखेंगे। तो यहाँ जैसे डेरिवेटिव तो निकालने जा रही है कि भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी अब जैसे ये ग्राफ है ये हमें बता रहा है कि भाई ये इंक्रीज हुआ है और फिर बाद में ये डिक्रीज हुआ है। तो ये वैल्यू कौन सी है जहाँ इसने अपनी जो व्यवहार है वो बदला है, यानी कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग गया है। तो यानी यहाँ हम कहेंगे भी फर्स्ट डेरिवेटिव हमारी 0 भी हुई है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो फर्स्ट फंक्शन को जैसे ht छोड़ दे, कौन सा भी फर्स्ट ले लिया जाए, और सेकंड का डेरिवेटिव x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू इसका अगेन डेरिवेटिव प्लस x माइनस 3 होल क्यूब इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि यहाँ हमारा काम ये है कि भी x की कोई ऐसी वैल्यू डिस्कस करें जैसे f डैश x हमारा 0 या ग्रेटर देन 0। तो यहाँ दोनों जो टर्म है इन टर्म में एक तो 3 कॉमन ले लिया, एक x माइनस 3 होल स्क्वायर कॉमन आया और एक x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आया।
यदि विद इन ब्रैकेट देखें तो यहाँ से मिला हमने x+1 और यहाँ से प्लस x-3, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x-3 होल स्क्वायर इंटू x+1 होल स्क्वायर और इंटू 2x-2। चाहो तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें तो 6 टाइम्स ऑफ x-3 होल स्क्वायर x+1 होल स्क्वायर और इंटू x-1। ये हमारा f' है। अब यहाँ बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कि भाई f' अपना चिन्ह कैसा दे रहा है। देखो यहाँ सबसे पहले देखें हमने यहाँ ग्राफिकली जैसे सीधे क्वेश्चन को देख करके हमने थोड़ा अनुमान लगाया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव x बराबर 3 के ऊपर यदि मैं 3 रख दूं तो 0 है, और ऊपर पता लगाया था कि भाई 3 इसका रूट भी है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ 0 बनती है वहाँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल ही आएगा, और वो x एक्सिस को काट भी गया है 3 के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि ये खुद ही टेंजेंट है, यानी 2 बिंदुओं के ऊपर ये जो कर्व है x बराबर -1 रख दें तो भी एक बिंदु के ऊपर जहाँ मतलब हमने डिस्कशन कर चुके हैं कि यहाँ अपना थोड़ा सा व्यवहार बदलता है, ग्राफ कनकेविटी चेंज करेगा और यहाँ भी चेंज करेगा। जैसे यहाँ देखो 3 से बड़े के लिए तो पॉजिटिव है, 3 से छोटे के लिए नेगेटिव है। तो इनमें अधिक गहराई में ना जा करके हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मोनोटोनिसिटी यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इसका इंटरवल चेक करो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाल दिया। और फर्स्ट डेरिवेटिव 3 प्रकार की बातें हमने बार बार डिस्कस करनी होंगी इस चैप्टर में, हर जगह यही काम किया है। कोई एक्सप्रेशन मिला हमने, फंक्शन मिला, उसको डिफरेंशिएट किया, क्या वो 0 के बराबर है, यदि ज़रूरत पड़े तो 0 के बराबर, या 0 से छोटा कब है, कौन सी ऐसी x की वैल्यू है जो कि एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाए, किस x के लिए ये पॉजिटिव आ जाए। तो इसके लिए तुरंत हमारा काम यही है। तो ये काम तो था इसके लिए भाई। तो नाउ वी डिस्कस द साइन ऑफ दिस। तो सो वी यूज वेवी मेथड, अप्लाई x इज इक्वल टू 3, फिर x इज इक्वल टू 1, 3, 1 और -1। अब 3 से बड़े के लिए हम जानते हैं पॉजिटिव, लेकिन पावर जो 2 है उसने ये बताया कि भाई यहाँ ये साइन नहीं बदलेगा, तो प्लस ही रहा। फिर हम चलते हैं 1 के हर बार, तो पावर यदि ओड होती है तो अपना साइन ज़रूर बदलेगा। तो पावर तो 1 है, क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़े के लिए देखो यहाँ ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे पॉजिटिव हैं ही। तो 1 से छोटे यानी यहाँ यदि पॉजिटिव है 1 से आगे के लिए तो यहाँ फिर नेगेटिव आएगा। फिर आगे देखो -1 के ऊपर फिर ये साइन नहीं बदल के देगा, क्योंकि ये खुद ही होल स्क्वायर है, तो ये भी नेगेटिव है। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ भी वेवी मेथड ने तुरंत बता दिया कि भी x की वैल्यू इधर कौन x की वैल्यू यानी कि -∞ से 1 तक वैल्यू सारी नेगेटिव रही है, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, कुल मिलकर के सारा नेगेटिव। तो इसका मतलब डिक्रीजिंग हुआ, ग्राफ गिरा। ये देखो यहाँ से भी ग्राफ बता रहा है हमें कि भी वी आर डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेकिन यहाँ आकर के इसने अपना कनकेव यानी कि इंक्रीजिंग पोजीशन ले ली है। तो यहाँ बताया भी है कि भी 1 से एकदम बड़े के लिए पॉजिटिव और 3 से आगे के लिए भी पॉजिटिव। तो बस इतना ही हमने काम करना है इसमें कि भी f' यदि बराबर 0 करना चाहो तो बराबर 0 कर लो। ये 2-3 प्रकार की विधियां हैं चलाने की। जैसे इस विधि द्वारा तुरंत ही हमने f' का चिन्ह प्राप्त कर लिया। ये है इसका एक्सप्रेशन सोल्व करके, फैक्टराइज करके तुरंत हम कह देंगे भी 3 से बड़े के लिए, यहाँ पे भी मेथड ने बताया है 1 से बड़े के लिए तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, और 1 से छोटे के लिए सारा इंटरवल, सारी जो x की वैल्यू है वहाँ हमारा नेगेटिव साइन आया। तो f' इज इक्वल टू नेगेटिव, डिक्रीजिंग बोलना चाहो, -4 -∞ टू 1 शामिल कर लिया। तो दैट मीन f' यदि नेगेटिव है तो तुरंत हम इसके पास गए
कि भी एफ एक्स तो डिक्रीज करेगा, तो दैट मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये बराबर जीरो भी है, 1 के ऊपर ये जीरो भी है, इसका मतलब ये हुआ है कि भी 1 के ऊपर एक ही बिंदु x बराबर 1 के ऊपर ये फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हुई है, शर्ते यहाँ भी जीरो हुई है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो यहाँ भी जीरो है, जैसे x बराबर बात बोल दी हमने, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इस प्रकार से वो जंप सा दे करके यूं सी निकल रहा है, ये इस प्रकार से का व्यवहार लेगा, ये x बराबर है -1 पर। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्योंकि नेगेटिव है, तो डिक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल। एक तो ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर आगे हम देख सकते हैं तुरंत ही वेबी मेथड के द्वारा कि भी 1 से बड़े के लिए तो पॉजिटिव है, तो कह देंगे भी एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर 1 to infinity। यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने फंक्शन हमने पिछले वीडियो में भी किए हैं, तो कुछ एक फंक्शन हम जो अलजेब्रा के साथ और आ जाए कोई, और का मतलब है जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का x के साथ मल्टीप्लाई करके कह दिया कि इसके बारे में डिस्कस करो, जैसे x इंटू ई पावर x, ये x के ऊपर पावर 2 डाल दे, चलो 2 ले लिया और कह दिया कि भी ये एक फंक्शन है, और आगे कुछ भी नहीं बोला इसने कि भाई सारी जो ऑल आर है यानी जो x एक्सिस है इसके ऊपर कौन से x के लिए कैसा व्यवहार करेगा ये। तो वैसे यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें कि ई पावर x हमेशा बढ़ता है, लेकिन जो x स्क्वायर है वो घटता और बढ़ता है। देखिए दो एक्सप्रेशन, यदि एक तो हमेशा बढ़ता है और दूसरा भी हमेशा बढ़े, मतलब x स्क्वायर वैसे पॉजिटिव है, मतलब इन दोनों में अलग अलग विशेषताएं हैं। ये जैसे x स्क्वायर का ग्राफ अलग है, e की पावर x का अलग ग्राफ है, तो दो फंक्शंस में यदि कंट्राडिक्शन हो, जैसे e की पावर x तो बोल रहा है कि मैं तो हमेशा इंक्रीजिंग होऊंगा, लेकिन x स्क्वायर ने बोला कि मैं तो इंक्रीज भी हो सकता हूँ डिक्रीज भी हो सकता हूँ, तो उस शर्त में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये कहाँ इंक्रीजिंग होगा कहाँ डिक्रीजिंग होगा। तो ये बात हमें फर्स्ट डेरिवेटिव बताएगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स प्लस 2x और इंटू ई पावर एक्स, जैसे हमने डेरिवेटिव निकाला। तो फिर हमने इसको फैक्टर बनाए, ई पावर एक्स कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया और अंदर आया x प्लस 2। तो यहाँ से देखो हमने लगभग पता लग गया है कि भी ग्राफ की स्थिति क्या होगी। मतलब जब हम मान लिया कुछ तो फीलिंग है ही हमारे पास, जैसे +1 में सीख चुके हैं कि भी x बराबर 0 पर ये कौन है, तो बोलेंगे भी x बराबर 0 पर तो ये है। फिर बोलेंगे भी इसको लिमिट लगाओ, लिमिट का मतलब है कि भी x टेंड्स टू -∞, यानी x यहाँ यदि जा रहा है तो सारा कहाँ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि भी ये इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो इन्फिनिटी बहुत बड़ा और ये बहुत बड़ा है ही नहीं, -∞ यदि हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये किस प्रकार की फॉर्म आई, यानी e पावर x और यहाँ जैसे x स्क्वायर है और ये एफ एक्स है, इसने कहा है कि भी इसको x टेंड्स टू -∞ दिखाओ। तो एक तो हम करते हैं कि भाई प्लस की तरफ ले जाओ, तो हम एक बात ये भी देख सकते हैं, इसको इस तरह से माइनस यदि थोड़ी बहुत समस्या कर रहा हो तो माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस चेंज कर लें, यानी e पावर -x और इंटू एक्स स्क्वायर, जैसे ये ग्राफ बना लिया। सेम बातें हैं दोनों, मतलब यहाँ माइनस में चल रहे थे तो हमने उसको रिवर्स कर दिया, यानी कि -∞ की तरफ यदि x को भेज रहे थे हम, तो यदि +∞ की तरफ एक x को भेजें तो दिए हुए एक्सप्रेशन में जहाँ भी x दिखे वहाँ -x रख दिया और फिर ये एक्सप्रेशन आ गया। हम जनरली सारी बातें समझ रहे हैं। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इस बात का कोई लेना देना नहीं है, हम तो वैसे ही जनरली बात सीख रहे हैं कि भाई यहाँ ग्राफिकली क्या तुरंत पता लग जाएगा। तो हमने +1 में जितना सीख लिया है कि भाई इसके बारे में क्या क्या जानते हैं हम जानते हैं कि भाई ये x एक्सिस के ऊपर यानी x को बहुत बड़ा कर दें, तो बहुत बड़े का मतलब +∞ लिमिट डाल दें,
या माइनस इन्फिनिटी डाल दें, x बराबर 0 भर के देखें, मतलब कहाँ से कुछ ग्राफ कुछ हमें फीलिंग आ रही हो, कुछ ग्राफ की मतलब अनुमान सा लग रहा हो कि भाई कुछ कुछ बातें कितनी जानते हैं हम। तो यहाँ यदि हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए देखें तो अब इसके ग्राफ की बात देखिए कि भाई ये कहाँ गया, सिर्फ इसकी बात आई तो ये तो डिक्रीजिंग है खुद ही, तो ये तो 0 के पास गया और ये इन्फिनिटी के पास गया। तो 0 इंटू इन्फिनिटी ये हम जानते हैं, तो अनडिटरमाइन फॉर्म है, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। तो फिर और देखो, तो हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर अपॉन ई पावर x ले लिया। अब देखो क्या हम इसको x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए फिर देखें तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो अब क्या करें, अब हम इसको एक रूल है थोड़ा सा अलग ही, एल हॉस्पिटल रूल है, उसके द्वारा हम डिफ्रेंशिएट करके ऊपर नीचे तो देख सकते हैं। इस ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का यूं का यूं, फिर ऊपर फिर हम देखते हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो 2 में फिर ये, और अब यदि इन्फिनिटी डालें तो कहेंगे कि भी नीचे वाला तो इन्फिनिटी की तरफ गया तो सारा हमारा 0 की तरफ टेंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो ग्राफ है वो यदि माइनस इन्फिनिटी के लिए देखें तो यहाँ से चलता हुआ दिखाई देगा, और फिर आगे चलने की तो बस यही है रास्ता उसको, क्योंकि नीचे तो आना नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, 0 भी है, यानी कि नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा, चाहे x कुछ भी डाल दो इसमें। हमने अभी तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी ज़रूरत नहीं समझी है, ज़रूरत पड़ेगी तो तब देखेंगे। अब पता लग गया, वैसे हम ये जो कैलकुलेशन करेंगे उसके द्वारा भी तो हमें ये पता लग गया कि भाई इधर से तो ये ग्राफ आ रहा है और फिर ये चलना शुरू किया इसने। अब पता नहीं आगे कहाँ से मोड़ लेगा ये। हाँ इतना ज़रूर है कि भी 0 पर तो ये पूरा 0 है, x बराबर 0 डालें तो इसका मतलब ये हुआ है कि भाई ये ऊपर से जा करके कहीं न कहीं टर्न तो करके तभी तो यहाँ आएगा, मतलब यहाँ भी ग्राफ ने अपनी स्थिति दिखाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बोला कि भाई प्लस इन्फिनिटी लिमिट डाल के दिखाओ, तो प्लस इन्फिनिटी डालेंगे तो फिर क्या हो गया, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो वो तो इन्फिनिटी होता ही है, मतलब पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं कह सकते हम, हमें एक संकेत सा मिल गया कि भी सारा की जो लिमिट है वो 16 हो गई है। तो फिर ये आगे यहाँ से जाता दिखाई देगा। अच्छा एक बात और, ये नीचे तो नहीं आएगा, मतलब 0 से वापिस टर्न होगा ये, क्योंकि अभी अभी बोल रहा था कि भाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और एक x स्क्वायर ने ये बात भी बोली है कि भी इवन पावर क्या बोलता है कि भी इसके 2 रूट इकट्ठे हैं, x बराबर 0 0 0 देखें, और यदि इवन है तो एक मोड़ तो जरूर ले लेगा, वो 4 घात है तो फिर यहीं से मोड़ लेगा। तो इस प्रकार की कुछ बातें दिखाई दी। तो यहाँ से तो एक तो बात ये है कि भी सीधा आइए तो यूं तो जाता दिखाई देगा, क्योंकि 0 से बड़ी इसमें वैल्यू डालोगे तो ये खुद दोनों बोलेंगे भी मैं भी इंक्रीजिंग और मैं भी इंक्रीजिंग हूँ, मतलब वैल्यू बढ़ती बढ़ती तो बढ़ता हो एक और दूसरा भी बढ़ता, और दोनों की गुणा करें तो हमेशा बढ़ता ही जाता है। अब हमारे पास समस्या यहाँ आ गई है, तो यहाँ से ये पक्की बात है कि भी टर्न तो करेगा, और क्योंकि कॉन्टिन्यूस भी है, कहीं इसमें यूं भी नहीं है कि भी कहाँ ग्राफ टूट जाए, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का मतलब हम पीछे समझ चुके हैं। तो इस प्रकार से की कुछ स्थिति आएगी। अब यहाँ जो ये टर्न लिया ये हम तुरंत नहीं बता सकते कहाँ है, तो ये डेरिवेटिव बताएगी कि भी इसका मतलब यहाँ है कि भी इसने यहाँ आराम से स्मूथ करो घूमा है, वहाँ जो टेंजेंट खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी, उसकी डिस्कशन चाहिए। तो वो बातें अब हमें डेरिवेटिव बता के देगा, इसलिए हमने डेरिवेटिव निकाली है। तो दिस दिया हुआ एक्सप्रेशन का हमने बिना इस डेरिवेटिव के जितनी सूचना लेनी थी वो मिल गई। और अब हमारा मतलब ये है कि भी एक तो यहाँ मोड़ लिया इसने, क्योंकि अब सीधी सी बात है कि भी यहाँ ये इंक्रीज करेगा यहाँ तक, यहाँ ये डिक्रीज करेगा और फिर आगे फिर इंक्रीज करेगा। तो ये हम फर्स्ट डेरिवेटिव द्वारा तुरंत हमारे पास आ जाएंगी ये चीज़ें। तो एफ डैश एक्स निकाला, ई पावर एक्स इंटू दिस। अब यहाँ देखो भी फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारा आया है बेबी मेथड के द्वारा भी चल सकते हैं। जैसे ई पावर एक्स क्या बोलता है कि बोला भी मैं तो हमेशा पॉजिटिव हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चिन्ह बदल के नहीं दूंगा। एक्स क्या कहता है भी चिन्ह बदल के दूंगा,
क्योंकि x की जगह जमा की वैल्यू रखोगे तो जमा का होगा, और घटा की रखोगे या नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव हो गया, और ये भी साइन बदल के देगा। तो इन दोनों ने ही एफ डैश एक्स का साइन बदल के देंगे ये। तो जैसे x बराबर 0 तो यहाँ सी है, और x बराबर -2 ये है, तो यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो हमें सारी बातें यहाँ से अब मिल गई हैं। ये बोले अभी -∞ से -2 तक आओगे, ये देखो ये ग्राफ भी बोल रहा है -∞ से यहाँ x की वैल्यू -2 आ गई अब, क्योंकि -2 के ऊपर ये 0 है और 0 पर भी 0 है। ये हम टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन के लिए इसी कर्व के ऊपर x बराबर -2 मान लिया, लिख दे वो, तो x बराबर 2 के ऊपर वो यदि वो टेंजेंट की इक्वेशन मांग ले x बराबर -2 पर, तो वो क्या आएगी, यही आएगी। तो x बराबर -2 के ऊपर यानी पॉइंट ढूंढ लो, x बराबर -2 रखा तो y कितनी इसमें रख दिया, और फिर dy/dx निकाल के और उसमें x बराबर -2 भरोगे तो ये 0 लिया, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, या कह देंगे भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 है। तो फिर हम इक्वेशन बनाते हैं टेंजेंट की, y माइनस जो y की वैल्यू यानी x बराबर -2 इसमें भरने पर जो भी आया वो रख दिया, और बराबर स्लोप 0 है और x + 2 यानी x की वैल्यू। तो यही तो है टेंजेंट की इक्वेशन, जो टेंजेंट नॉर्मल में हम कर चुके हैं। सारे के सारी जो बातें हैं, फैक्ट हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ हमने टेंजेंट, तो आज हम इस एक्सप्रेशन का क्या डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि हो लिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाली, फर्स्ट डेरिवेटिव को सिंपलीफाई करके फैक्टराइज के फॉर्म में जितना हो सके उतना कर लिया, फिर हमने इसका चिन्ह का पता लगाया। तो हम वेवी मेथड के द्वारा जहाँ ये 0 हो रहा है ये कभी 0 नहीं होगा, e की पावर x कभी 0 नहीं होता है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन इस प्रकार से x 0 हो सकता है, x बराबर 0, ये फैक्टर भी 0 हो सकता है। तो जो 0 हुए जिनको हम क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं वो नोट कर लिया। तो बड़ा कौन है, 0, -2 छोटा है, तो 0 से बड़े के लिए पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो यहाँ से हमने तुरंत उत्तर मिल गया कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एज वेल एज 0 द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -2 या -2 से छोटे के लिए x की वैल्यू सारी, या -∞ से -2 तक। तो ये एलजेब्रा आया एक फंक्शन, और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तो इस प्रकार से हमने उस चलने वाला जो कर्व था, उस कर्व की जो मोनोटोनिसिटी थी उसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, एक एक्सप्रेशन। अब एक जैसे हमने प्योर जो ट्रिग्नोमेट्री है उस एक्सप्रेशन को उठाया, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछे गया है ये सवाल इस प्रकार का, भाई sin x माइनस cos x, या sin x प्लस cos x, या sin x प्लस √3 cos x, इस प्रकार से की बनावट दे। पर्टिकुलर हैं ये, हम करेंगे डिस्कशन है। तो जैसे ये एक्सप्रेशन दे दिए बी f(x) = sin x माइनस cos x, जो हम +1 में अधिक से अधिक इसके बारे में जानकारी सीख चुके हैं, वो क्या सीखी है कि साइन और कोस चाहे जुड़े हुए हों या घटे हुए हों आपस में, तो उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू √2 और -√2 है। एक तो ये बात सीखी था हमने। दूसरी बात ये है कि भाई ये पीरियोडिक फंक्शन है दोनों ही, और दो फंक्शन यदि चाहे प्रोडक्ट में हो पीरियोडिक हो, चाहे भाग में हो डिवीजन फॉर्म में, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में हो, तो उनका जो पीरियड है उन दोनों के अलग अलग पीरियड निकालो और उनका एलसीएम निकाल लिया, फिर बाद में पीरियड का, वही सारे फंक्शंस की पीरियड होती है, सारा जो फंक्शन दिया है। तो यहाँ sin x का पीरियड 2π है, cos x का भी 2π है, तो 2π और 2π का एलसीएम 2π है। तो इसका मतलब ये है कि भी 0 और 2π के बीच में जो हरकत करेगा चलेगा, वैसे का वैसा सेम आगे चलेगा, क्योंकि इसका पीरियड की जो लेंथ है वो 2π है, यानी 0 और 2π के बीच में। अब फिर किस प्रकार से चलता है, चलने का मतलब वही बात कि भाई डिक्रीजिंग। यहाँ हम
थोड़ा बहुत अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि भाई 0 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो 0 के ऊपर तो ये -1 है, तो -1 का मतलब नीचे y की वैल्यू -1 आई और उससे चलना फिर तो बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि ये नीचे से नीचे -√2 तक आएगा। उन बातों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक बार डेरिवेटिव निकाल करके डिस्कस करते हैं जल्दी से भाई। तो cos x इसका डेरिवेटिव और यहाँ प्लस आ गया sin x। फिर समस्या आ गई कि भाई इसका किस प्रकार से हम साइन और कोस का चिन्ह देखें कि भाई ये दोनों x क्या क्या डाल दें, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसके लिए एक बढ़िया सा रूल ये है कि भाई मैं cos x को बाहर निकाल, दो विधियां हैं इसको उसका सोल्व करने की, जोन सी बढ़िया दिखे वो देखेंगे। भाई cos x मैंने कॉमन ले लिया और 1 + tan x। अब इसका हमने पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। अब देखें भाई cos x, तो cos x तो जैसे बोला कि भाई 0 और 2 पाई के बीच में हम चलते हैं। जैसे या तो इंटरवल देगा, हमारी किताब में वो इंटरवल इस प्रकार से देगा कि भाई 0 और 2 पाई के बीच में ही इसके बारे में बताओ ये कहाँ इंक्रीज करता है, बढ़ता बढ़ता चलता है, इसका ग्राफ कब मोड़ लेगा, कब, यानी इसकी स्थिति सारी। नहीं भी दिया है तो हम अपनी तरफ से 0 और 2 पाई के बीच में इसका डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाली हमने, ये निकाला। अब इसका चिन्ह देखना हमने। तो एक तो हमारा वही है वेवी मेथड, तो थोड़ा सा ध्यान से भी वेवी मेथड के ऊपर इसमें हम देखते हैं कि भी 0 से तो चलना ही है हमने, कि भी 0 और 2 पाई तक जाना है। जैसे मान लिया यहाँ से 2 पाई, और फिर देखेंगे भी 0 से π/2 तक यदि जाएं, हम दो हिस्से हैं अपने पास भाई। एक तो हिस्सा है cos x का और एक फैक्टर है 1 + tan x का। दोनों के अलग अलग साइन देख करके और यहाँ साइन लगाएंगे। तो cos x ने क्या कह दिया कि भी मैं 0 और π/2 के बीच में तो पॉजिटिव हूँ, तो ये नीचे ना दे करके ऊपर cos x को संकेत दिया कि भी चलो पॉजिटिव है। फिर उसने cos x ने कहा कि भी π/2 और 3π/2, यहाँ से जैसे 3π/2 है, या पहले हमने 0 देख ली कि भी cos x कहाँ कहाँ 0 बनता है। एक तो π/2 पर 0 है और एक 3π/2 पर 0 है। यहाँ जहाँ 0 0 था वो वैल्यू फिर 0 के ऊपर चिन्ह जो है वो चेंज होता है, या तो 0 प्लस आएगा या 0 माइनस आएगा, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अब चिन्ह लगाते हैं कि π/2 और 0 के बीच में cos पॉजिटिव है और यहाँ ये नेगेटिव है, ठीक है। और फिर 3π/2 से 2 पाई तक cos पॉजिटिव हो गए। अब 1 + tan x की बात करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि 1 + tan x 0 कब होगा, जब tan x की वैल्यू -1 हो। तो -1 का मतलब है x कोण। तो x तो या तो दूसरे क्वाड्रेंट में है या चौथे क्वाड्रेंट में है। तो एक बार अकेले इसके ग्राफ की स्थिति देखी, यदि समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो एक दूसरी विधि द्वारा और डिस्कस करेंगे इसी को ही। हमने क्या किया कि भी सिर्फ tan x का ग्राफ खींचा 0 से 2 पाई के बीच में। तो जैसे हम जानते हैं π/2 के ऊपर tan को दिक्कत होती है, tan इसके साथ चल पड़ेगा। फिर π/2 से पाई तक, या चलो π/2 और 3π/2 तक ले लिया एक, ठीक है। तो इसके लिए इसका ग्राफ खींचा हमने पाई को पार करके, यानी 0 पाई पर, और फिर 3π/2 के फिर साथ साथ हो लेगा। और यहाँ फिर चौथे क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि भी tan नेगेटिव है। तो अब हमने क्या किया कि भी इसको 0 कौन करेगा, भाई अकेला tan x का ग्राफ तो खींच लिया। अब tan x की वैल्यू यदि -1 है, ठीक है ना, तो कहाँ से है -1, तो हमने -1 की लाइन खींची। थोड़ा सा गहराई से भी बार बार अभ्यास यदि करोगे तो समझ में आएगा। ये -1 है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इसने ग्राफ को काटा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि भाई tan x की वैल्यू, यहाँ देखो tan x की जो ये लाइनिंग है, ये ग्राफ है, ये tan x है सारा। तो यहाँ देखो tan x एक जगह यहाँ -1 के रूप में है। देखो ये tan x का ग्राफ चला, यानी यहाँ हमारा -1 है ये लंबाई। कब है -1, तो tan x की वैल्यू -1 कब होती है,
एक तो 135 डिग्री का कोण आया यानी 3 पाई बाई 4, तो यहाँ जैसे ये पाई बाई 2 था